नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। देश के जाने माने प्रख्यात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुत्ता के काटने पर लगने वाली वैक्सीन को केवल एक अंधविश्वास बताया और कहा कि कुत्ता के काटने पर रेबीज की लगने वाली वैक्सीन को डॉक्टरों ने हमारे दिल और दिमाग में भर दिया है और हमें डरा कर रखा गया है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कहा कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अब अंग्रेजी दबाव का गुलाम है। क्या है वैक्सीन का खेल, आइए जानते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से। हमारे दोस्त सभी तो ये कोर्स के लिए छात्र हैं, इनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉम्पिटिशन में आए हैं और मुझे ऐसे इस बार साढ़े 3 को हमारे स्कूल से कॉम्पिटिशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा जो हमारे पहले का कुछ स्टूडेंट है उन्होंने डेली पूरे डॉक्टर विलास में करते हैं और डेली हमारे देश दुनिया में कई 20 देशों में है और भारत अधिकतर है और 1,000 नहीं है और ये अधिकतर लोग घर पे ही घूम रहे हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश का मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये बहुत सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की पूरे भारत में एड्स हो चाहे कोविड हो और बड़े से बड़े मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी हालत बढ़ते बेहतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं है। अब लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटी उम्र ट्रेनिंग पूरे वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका प्रेगनेंट 7-8 कराया था वो से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 महीने से होगा वो छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी तो ऑनली ऑप्शन हो गया था, उनका पैर टूट ठीक हो गया। स्टेज पर मैंने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट से बुरी हालत और उनका एपीटी एलसीओटी उनका डिलीवरी और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाया, वो पेशेंट भूल आया और उसके बाद जस्ट हमारे ये स्टूडेंट्स हैं इसी तरह से आए वो पेशेंट तो ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों में हमने पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट ने दिखाए थे ऑटिज्म और एडीएचडी रिवर्सल के। एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं, तो इतना समझिए कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी ये है एडीएचडी मतलब एक बच्चे की बॉडी एक अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना तो स्टेज पर उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के उठाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ग। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग ने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग दिखी है उनकी राशि उन बच्चों को जो ऑटिज्म पेशेंट माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज 3 महीने पहले तब बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप से निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, एक पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है, अगर आप जो लोग सुन रहे हैं आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई एडीएचडी का बच्चा है, तो हम जो हमसे कॉन्टेक्ट कराएं विश्वरूप.com/ऑटिज्म में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑटिज्म का इलाज हम क्लिनिकल से बुक करते हैं, इसमें कोई पैसा देते नहीं है। इससे हमारे पास 5000 लोगों को मिलता है, 5000 ऐसे बच्चों का ये कैंपेन। आज का जो प्रस्तावना से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन उन सबको पत्र लिखा है मेडिकल एसोसिएशन को कि हमारे डेटा दे दो और आप ये जांच करो हमारे पेशेंट रहने से इससे ये 5000 का डेटा से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, एडीएचडी ठीक होता है, ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और घर पे होती है आसानी से। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया क्योंकि वो अपने आंखें बंद रखना चाहते हैं, उनका ध्यान शुरू करते वैक्सीन के इलाज को।
एचपीवी वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो एचपीवी का खेल भारत में चल रहा है, वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मान रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है, अगर सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी नहीं है। आप मुझे कितने लोग ऐसे जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोग जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से स्क्रीन हूँ, मुझे अभी तक एक या दो ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, तो वो किसी वायरस की वजह से ना होगे, वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है, तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी बाहर से विदेशी जो वैक्सीन से, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात को पता है, 85 की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, कंपनी है, बड़े बड़े लॉबी है, जो हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भूमि है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता से होते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो दिया जा रहा है, वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का हमने एचपीवी वैक्सीन जिन्हें आपको सब्सिडी दिया है, आज से 10 साल बाद याद करेंगे इस तरह से, आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो दिखाया, मैंने बताया था कि कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सच, वो आज सत्य देखते हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बताऊँ कि एचपीवी वैक्सीन बिल्कुल बनाइए, ऐसे लोगों को बनाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। अब दिल्ली आने वाले टाइम में ये जो बना बैठे हैं, उन्होंने सर्विस होना उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों ने कुछ होना दिखाया, जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स बेहद बीमार पड़ी, बच्चे मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो उनके ऑफिसर्स थे उनको बढ़ाया, वहां से उनके ऊपर केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन की पार्टिसिपेट का यहाँ पे देख ही रहे हैं हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर देशों में यहाँ पे नहीं है, छोटे छोटे जितने में, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बीमारी आपको लगता है 15 साल 20 साल से परेशान है, तो कोई बीमारी हो जाती है। और ये मॉडल आप खुद भी ले सकते हैं, हमारे वीडियो देखिए या हमारी किताबें पढ़िए, जनरल की कोशिश करना जरूरी है, वीडियो किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि डोंट नीड मोटिवेशन, वी जस्ट नीड मोटिवेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है, सरकार मोटिवेशन से लेके उसकी रूप मांगिए, मुफ्त में सरकार से जो दे सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा, कोई भी मुफ्त नहीं है, वो भी हमारे टैक्स की पैसे, हमारे टैक्स की पैसे से खर्चा करना ही है, तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, वजह ये बात है कि बाहर से वैक्सीन भेज के बाहर दे रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आप लगातार कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते आए, कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, और या डॉक्टरों की संख्या डॉक्टर बनने की संख्या ज्यादा बढ़ी है, पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रही है? आज आप देखिए जब तो हिंदी की जब बात कर रहे हैं कि शरीर है, कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मल्टीपॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखिए देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज शुरू कर दिया। और आज कितने साइड आंखों का इलाज भी संभव है सर? कितने दिनों में दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है, महीने में एक बार होता है, संपूर्ण कैंप 3 दिन में दिया जाता है, 3 डेज हर महीने में आखिरी संडे सोशल मीडिया लाइव होता है, 3 दिन में सब दिखता है। और उसकी जीएटी गाइड होता है, ऑपरेशन होता है, और जो ग्राउंडिंग एक्टिविटीज है उसके लिए जो वैसे भर्ती कर सकते हैं, फिर हमारे कैंप में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने एक किताब पढ़ी है, नेचुरल वे टू लाइफ फॉर डॉग्स।
और इस किताब है तो इतनी पतली सी, लेकिन ये किताब में जो मिली है आप सबको मिली, अगर हम पूछूं ये किताब में जो लिखा है वो फॉलो किया तो आपको समझ लग जाएगा कि आपको मेरे पास का नहीं है, तो इनके पास भी नहीं है। बस ये जो हमने लिखा वो पढ़ के और लिखा वो इसलिए जो पढ़ के चलते हैं मुझे क्या कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि कुत्ता फाइल का प्रधानमंत्री जी का भी नाम है, उसमें क्या कर रहे हो? इतनी दरिंदगी बंदों के साथ करके आए हैं, राजनीति क्या कर रहे हो? लगाकर उनको हटाना चाहिए। अरे क्या देखिए फाइल से हम तो मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो मैंने इसे बिल्कुल का नाम दिया, मैं आपके साथ जवाब देता हूँ। इसी फाइल से प्रत्येक जितनी जानी है जो आपको लग रहा है कि कोरोना अपने आप ही आ गया है, जबकि 2017 में ही उसकी फाइल के जरिए बिल गेट्स और जो वातावरण से ये होता है कि तभी उन्होंने ये प्लानिंग करी है किस तरह से पैंडेमिक दुनिया में लाया जाए। 2017 फिर इसी तरह से 2011 में प्लान कर रहे थे उस तरह शरीरों को दुनिया से हटाया जाए। तो इसकी ट्राइक को कंपनी को करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको दिखना है कोरोना आ गया, अचानक वैक्सीन बनाना पड़ा, ये सारी पहले से प्री प्लान है। और रहा सवाल कि इतने सारे देशों में आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार 2020-21 में बता रही थी देखिए कि यूएसए में भी कोरोना आ गया, यूके में भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, जिससे आपको भरोसा हो कि ठीक नहीं दिखता है, सारे देश क्या नहीं है। अब उसके लिए आप देखेंगे जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी का नाम है जरूर है उसमें, और इसी तरह से कई सारे और देशों के प्रधानमंत्री जी का नाम है। दुनिया में 200 देश हैं, 200 प्रधानमंत्री को अपनी करते नहीं देखो जापानी करने के पैसे तरीके आज हैं। आज की तारीख में जो लीडर होते हैं पहले तारीख की जुड़ने का सबसे ज्यादा भगत सिंह तो है नहीं, जो उनके पर उनके ऐसे उनके कारनामे हैं इनको नहीं है। और एक बार अगर प्रधानमंत्री चुनाव में आ गया तो कभी भी देश में कोरोना लाया जा सकता है, वैक्सीन लाया जा सकता है, तो जरूर उनकी कार्रवाई वो कार्रवाई करेगा तो ठीक है। और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता हो, उसके काटने से आपको रिलीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है ये है जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं, हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता है अमेजन। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेजन अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा है। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही बात। तो शेर भी काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से ऑल आर सेम, किसी के मुंह में भी सेम वायरस हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं है आप सबका। लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं, इस प्रकार घर होता है जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं जहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है जो कुत्ते के अंदर होता है उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100%। मतलब सारे विलेज को सबको एक बार 2 बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे? जब ये उनका टेस्ट किया गया। वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली
ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक टीम के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी का ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह से घुसपैठ आ गया है ना, ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल इसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है, इसकी वजह से मैं बच रहा हूँ। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दी, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, इनकी एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो बार बार, इसको ऐसे करने दो। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया, तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर इस पे लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं, ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां कोई मरता ही नहीं है रेबीज से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों के, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों, ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सेल्फ हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं, बाद में भी bishrup.com/medical superstition में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे, तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है कि अगर कुत्ता काटे बॉडी में रेबीज गया, तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है, और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी उसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग रिसर्च पेपर में दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ये अलग अलग रिसर्च पेपर और आ गए, सारे नए नए, ये और आ गए, ये और आ गए कि रेबीज इज नॉट डेडली, जैसा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि इससे इंसान का मरना तय है, ऐसा नहीं है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं, उनमें से थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी दिखाए। लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप ChatGPT में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे, तो मिलेंगे वाले, जबकि ये तो रेफरेंस पेपर नहीं है, किताबों में जर्नल के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20-30 साल के अधिकतर रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के, लैंसेट के हैं, प्लॉस के हैं, BMJ के हैं। लेकिन ये गूगल में नहीं दिखाई देगा, वो पकड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, जब रेबीज से काटता है तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर खुद की भी एक हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आपका है कि रेबीज का अगर काट ले, रेबीज हो जाए तो क्या हम मर जाएंगे? द आंसर इज नो, जरूरी नहीं, आप नहीं मरेंगे, चांसेस है कि आप नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जितना डेडली बताया गया उतना डेडली है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसके बाद कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया काम, उतने में ही वो ठीक है, और ये लगातार है। तो जो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बढ़ा कि रेबीज हमारे लिए डेडली ही है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो रेबीज फायदेमंद भी पाया गया। ये देखा गया कि जिनको रेबीज के कुत्ते ने काटा, उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आप में से कुछ लोग ढूंढेंगे कहाँ कुत्ता रेबीज का है ना। तो खैर, इस बारे में, इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, इसको कभी और बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए, जो कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना। तो अपनी घर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, वायरस की ये प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद
कुछ उल्टा सीधा किया। उल्टा सीधा क्या किया उस पर आते हैं कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया, तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है। रेबीज के वैक्सीन पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम करता है। 0% सबूत आपके सामने, और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं। ये फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन कि वो काम ही नहीं करता, वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोटका करता है, बस इससे ज्यादा नहीं काम करता। और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है, ये रे सबूत। रेबीज के वैक्सीन से रेबीज क्यों हो जाती है? क्योंकि रेबीज के वैक्सीन में होता क्या है, हालांकि इसमें एफपीवी लिखा हुआ, मान लेते हैं रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे होगा क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस है इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता है, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक ये कुत्ता रेबीज वाला, इसने मुझे काटा तो ये मेरी बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया। इसको मैं जेब पे घुसा देता हूं। ये इसने मुझे काटा, ये देखिए तो घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, चोट भी लगी, खून भी टपका, रेबीज का वायरस वो मेरे बॉडी में। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसे ही एक और वायरस घुसा हुआ है। एक तो घुसी गया, दूसरा भी घुसा गया। अभी बोलेगा, ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये घुसेगा तो आप ठीक होंगे। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, अब ये दूसरे पर ये भी घुसा हुआ है। तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसाया, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसाया, ऊपर से बोल रहे घुस जाऊंगा। ये कैसे हजम होगा आपको? क्या लॉजिक है इसका? कैसे हजम हो सकता है ये बात कि जो चीज को उससे ठीक करना चाहते हैं वो एक और घुसा दो तो इंसान ठीक हो जाता है? ये लॉजिक है, ठीक है ना? तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही चीज है जो उस कुत्ते ने आपके बॉडी में घुसाया है, ठीक है ना? तो और ये मान भी लिया हमने, ठीक है ना? और मुझे पता है कि अभी आप लोग छोड़िए जो ऑनलाइन न्यूज सुन रहे हैं, अभी अगर आप घर से बाहर निकले कुत्ता काटेगा तब आपका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा, फिर भी आप लगाएंगे। आस्था वाली बात याद रखिए, मानवता की अगर बात करें, इंसान में आस्था ऊपर आता है, इंटेलिजेंस नीचे आता है, पहले वो आस्था पे जाता है, इसलिए सर्वनाश होता है, इसलिए गड़बड़ होती है, इसलिए ये सब ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेबीज वायरस क्यों, वैक्सीन क्यों फेल होती है, कोई वैक्सीन क्यों फेल होती है? क्योंकि वैक्सीन का साइंस ये है कि जिस चीज से आपको बचाना है वही चीज एक बार घुसा दो, वो इसके अंदर बन गई। और फिर इससे ये लॉजिक है कि जब ये वाला था ना जो मैंने यहाँ सुना था, हाँ, जब ये वैक्सीन से आएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी ढाल बनाएगा और ये ढाल इसको रोकेगी। जब ये घुसी के अंदर तो तब भी तो बॉडी ढाल बनाएगा ना। एक और घुसाने से आप बॉडी थोड़ा सोचेगा आप दो आएगा तो बनाना ही पड़ेगा, ढाल एक आएगा तो नहीं बनाऊंगा, या तो ऐसा कुछ हो। तो ये समझना पड़ेगा, जब कुत्ते ने आपके बॉडी में ये रेबीज डाल ही दिया है तो तभी बॉडी एक्टिवेट हो गया अपना ढाल एंटीबॉडी बनाने के लिए। एक और एडिशनली एक और अगर हम वायरस डाल देंगे तो उससे बॉडी की स्पीड ढाल बनाने की बढ़ेगी नहीं, उल्टा अब बॉडी में ज्यादा वायरल लोड है जिससे बॉडी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये बात है कि इस रेबीज वैक्सीन के अंदर, फॉर दैट मैटर किसी वैक्सीन के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं, मर्क्यूरी होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे सुअर का मीट, गाय का मीट होता है जो बॉडी ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है। यानी कि अभी तो मेरा बॉडी सिर्फ वायरस से लड़ रहा था, अब इसके अंदर दिए गए जो पॉइजन है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। और अब जब इंसान मर जाएगा तो बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने में देरी कर दी इसने। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगाया फिर मर गया, अरे तो वैक्सीन लगाने में देरी कर दी, 4 डोज लगाने से 2 ही डोज लगाए, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, है ना? तो ये लेकिन सच ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए कि फेलियर ऑफ
रेबीज वैक्सीन जब भी इन पे ट्रायल किए गए तो उसमें ये साबित हुआ, और ये एक दो ट्रायल नहीं है, ट्रायल टू ट्रायल है, रिसर्च पे रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने हैं नए हैं, आपके आमने सामने, कि रेबीज की वैक्सीन जो है वही रेबीज बना देती है। मान लो ये कुत्ता है, इस कुत्ते ने मुझे काटा और इसके मुंह में ये रेबीज का वायरस है ही नहीं इसके मुंह में। अब मैं डॉक्टर से चला गया तो डॉक्टर क्या करेगा, वैक्सीन डाल देगा। तो कुत्ते की वजह से वायरस मेरी बॉडी में नहीं आया, वो पागल डॉक्टर की वजह से मेरे बॉडी में वायरस आ गया, समझ रहे हैं आप? तो कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान आप पहुंचेगा जब वैक्सीन ले चुके होंगे। इसको थोड़ा इधर ये वैक्सीन तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि वैक्सीन बहुत ज्यादा आगे नहीं, ये थोड़ा इधर कुत्ते के पास उस तरफ ये समझना पड़ेगा आपको कि जब अब इंसान मरेगा तो हो सकता है, अधिकतर चांस है कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस हो ही नहीं, लेकिन आप तो घबराए हुए। और मैंने तो आपको बताया था कि इंसान जब डर जाता है उसे लूटना आसान हो जाता है, तब तो वो डरा दिया तो हॉस्पिटल छत से कूद सकता है, या अपने पिताजी का लाश हॉस्पिटल पड़ा के पड़े रहने दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नौकरी छूट गई, मास्क लगा के घर पे दुबक के बैठ सकता है, या दो पॉइजन जानते हुए भी लगा सकता है। इंसान को डरा देना चाहिए, तो वो डर का व्यापार है। जबकि असलियत ये है कि रेबीज वैक्सीन से ही रेबीज हो सकती है या होती है, और क्योंकि इसके अंदर डेथ बाय रेबीज वैक्सीन, इसके अंदर बीफ का, पॉर्क का मीट, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में जिलेटिन, वहाँ बीफ नहीं लिखा रहेगा, पॉर्क नहीं लिखा रहेगा, सुअर का मीट ऐसा नहीं लिखा रहेगा वैक्सीन के उसमें, जिलेटिन लिखा रहेगा। अब जिलेटिन तो यही होता है ना, लेकिन एक ऐसा शब्द लिख दिया जो आपको लगता है होगा कोई केमिकल, क्या पड़ताल करता हूँ। अब जरा सोच के देखिए कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोई गाय का मीट का कोई अंश हो, कोई सुअर का मीट का अंश हो, स्पेशली तब जबकि हमें पता है इससे कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान है। और वो जो एनिमल प्रोटीन जब बॉडी में ब्लड के बहाया जाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो ऑटो इम्यून डिजीज से फेटल हो जाता है मामला कभी कभी, और इंसान की मौत हो जाती है, वैक्सीन इंड्यूस्ड है। लेकिन अब सारा का सारा दोष किस पे आ गया, वो कुत्ते ने काटा था ना उसको, इसकी वजह से ये हो गया। फिर क्या गाना सुनाया तो ये ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने अपनी टीम के साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर वैक्सीन की शव यात्रा निकालकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वैक्सीन हमारे जीवन के लिए कितनी खतरनाक है। इससे अलविदा कर लेना चाहिए। राम राम
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।